हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट 20 MCQs को। दोस्तों, एकदम प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। आप अपना स्कोर भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं तो इन सब में हैं दोस्तों ये लल्लू लाल जी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, इनकी कृति है जो काफ़ी बार हिंदी में पूछी जाती है, उसका नाम है यहाँ पर सप्रेम सागरम। ये किसकी है? सागरस ये रचना है यहाँ पर लल्लू लाल जी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बनता है, आप इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है आपका मंगलसूत्र, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, प्रेमचंद जी से क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता देता हूँ, आप फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद जी का जन्म पूछ लेते हैं, तो ये होता है आपका 31 जुलाई 1880 को यहाँ पर इनका होता है जन्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद कर लेना। और दोस्तों, इनका एक एग्जाम में मुझे ध्यान है कि इनका मूल नाम यानी वास्तविक नाम पूछ लिया गया था। और दोस्तों, इनका नाम है यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर धनपत राय श्रीवास्तव, इनका जो है यहाँ पर मूल नाम है। बिल्कुल आप इसको याद करते हुए चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बन भी सकता है। अब देखिए, इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो दोस्तों देखो, इनकी कुछ अब मैं रचनाएं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं। देखिए, एक इनकी जीवनी है, पूछ लेते हैं इनकी जीवनी का नाम। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कलम के सिपाही है इनकी जीवनी का नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए। अब देखो, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है जो अभी देख लीजिए, हमने अधूरा उपन्यास देख लिया है इनका, ये है आपका मंगलसूत्र। इसके अलावा देखो, जो एक इनका डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इनका पहला लिखित उपन्यास कौन सा था, उसका नाम है यहाँ पर सेवा सदन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये क्या है, उपन्यास है, सेवा सदन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है प्रेमचंद जी के द्वारा। अब इसके अलावा देखो, कुछ प्रमुख उपन्यास की इनकी बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में बनते हैं, वो है यहाँ पर एक है रंगभूमि, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा निर्मला, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है उपन्यास। और एक और है इंपॉर्टेंट जो बनता है, ये है यहाँ पर कायाकल्प, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक है यहाँ पर गबन। इसके अलावा जाओगे तो कर्म भूमि भी इन्हीं के द्वारा रचित है। एक है इंपॉर्टेंट गोदान, ये भी इन्हीं का है। और एक दो से तीन और मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लेना नोट। एक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, उसका नाम है प्रतिज्ञा, और एक है यहाँ पर अहंकार, ये इन्हीं का है। और मंगलसूत्र हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये है इनका अपूर्ण उपन्यास। इसके अलावा देखो, ये भी पूछ लेते हैं इनका अंतिम उपन्यास का नाम बताइए। अंतिम उपन्यास पूछेंगे तो गोदान है, और इसकी डेट भी पूछी जाती है दोस्तों, इसकी डेट पूछ लेंगे तो 1936 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो दोस्तों, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जी को माना जाता है यहाँ पर क्रांतिकारी कवि के रूप में। अब देखिए दोस्तों, निराला जी से आई होप आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं सभी एग्जाम्स में लगभग। अब मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में चीज़ें बताता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक यहाँ पर कौन है? निराला जी हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। जन्म अगर किसी एग्जाम में पूछ लेंगे तो 1899 में होता है इनका क्या जन्म। अब इसके अलावा देखो, इनकी अब मैं आपको कुछ कृतियाँ बता देता हूँ जो इन्होंने इंपॉर्टेंट लिखी हैं, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। आप बिल्कुल इनको नोट कर लीजिए। एक है यहाँ पर राम की शक्ति पूजा, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहती है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है यहाँ पर भिक्षुक, ये भी इनकी कृति है, काफ़ी बार रिपीटेड रहती है। अब देखो, अगर आप जाएंगे एक दो और बस दो लास्ट आपको बता देता हूँ। एक है यहाँ पर इनका सरोज स्मृति ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसका आप याद कर लो, साल भी ये पूछा जाता है, 1935 में ये आया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दुर्लभ होना। अगोचर, अब दोस्तों ये हमने डायरेक्टली बताना है किसको बोला जाएगा अगोचर। देखो, ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, इसको बोलेंगे आप अगोचर, यानी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चरर मरर खुल गए अरर, स्वर फूटों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, क्योंकि देखो ये वर्णों की रो वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है। और ये यमक का तो आप सभी को पता ही होगा, दो रिपीटेड आएंगे, जैसे कनक कनक इसका एक प्रमुख उदाहरण है। एक कनक कनक हो जाता है सोना, एक धतूरा, इस टाइप का होता है। और ये उत्प्रेक्षा में बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे, एकदम पढ़ लेना आप अलंकारों को। हो सकता है राम का काम बन जाए, अब ये बताना है दोस्तों हमने किस टाइप का ये वाचक है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस के हिसाब से ये होगा आपका हो सकता है, यानी दोस्तों डायरेक्टली क्या हो रहा है, कहीं पर संदेह की बात हो रही है, कन्फर्म नहीं है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका संदेहवाचक वाच्य। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए।
राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। अब इसमें बताना है दोस्तों हमने ये किस टाइप का है, तो देखो ये है राम क्रिकेट खेलता है, ये सीधी बात है, पूरा बात बता दिए, पर अच्छा नहीं ये भी यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है, यानी ये है संयुक्त एक वाक्य, संदेह नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो रहा है। देखो राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं है, डायरेक्टली पूरी बात हो चुकी है, यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसका आंसर वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर खड़ी बोली का रूप इस समय चल रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अब देखो प्रत्यय लगते हैं पीछे की साइड, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखो व्यायाम में तो है नहीं, उपसर्ग से ही हुई है, अपमान में भी उपसर्ग लगाई है दोस्तों, अभियोग में भी है, यानी दोस्तों देखो ऑप्शन के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि प्रत्यय से किसी की भी यहाँ पर रचना हुई नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम दोस्तों सभी को पता होगा, जो संस्कृत से एज इट इज शब्द हमने लिए गए हैं उन्हें बोलेंगे यहाँ पर तत्सम शब्द। तो देखो अगर ऑप्शन को जाओगे आप गौधुम, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन यही हमारा बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर 4 भेद होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों, देखो मुझे तो ये पीछे के सभी वैसी गलत लग रही हैं, ये वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बर्तन को ऐसे ही लिखा जाता है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 3 क्या हैं, आप कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द एक ही के हैं, एक यहाँ पर भिन्न है। देखो रवि, दिवाकर, भास्कर, ये सब सूरज के मिल जाएंगे, सुधाकर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, एकदम आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका से के लिए, ये सब किसकी तरफ जाओगे आप, अपादान, यानी ये आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 अपादान कारक है। ये कर्म में आता है, को जहाँ पर लिखा होगा सेंटेंस में वो आपका हो जाएगा कर्म कारक, करण में हो जाता है दोस्तों से के लिए, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। आप कर्ता का हो जाता है न, अपादान को के लिए, ये सब आपके अपादान के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही दोस्तों, लड़का जो है एक विकारी शब्द है। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों, देखो अनेक, सभा में 20 लोग थे, यानी करेक्ट आंकड़ा नहीं दिया, तो ये क्या हो रहा है, एक अनिश्चित संख्यावाचक। देखो दोस्तों संख्या की बात तो है कि 20 की बात हो रही है, यानी 20 की लाइन है, लेकिन एक कन्फर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टली बोलते कि सभा में 20 लोग थे, तो ये होता आपका निश्चित वाचक। बिल्कुल ऐसे आप चीज़ों को याद करना। मंद का विलोम शब्द है, तो देखिए मंद का विलोम शब्द होता है आपका ऑप्शन नंबर है द्रुत, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कथन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। अद्भुत शक्ति बोला गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आप डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रेडियो को अद्भुत शक्ति किसके द्वारा बोला गया, आंसर होगा गांधी जी। आगे चलते हैं, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का शुभारंभ कब से हुआ, तो ये होता है दोस्तों 1982 में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड होता है। अब आप देखिए आपके 20 में से यहाँ पर कितने मार्क्स आए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अगर दोस्तों इसमें आपके यहाँ पर 15+ हैं, तो इसका मतलब आपकी हिंदी काफ़ी बढ़िया चल रही है दोस्तों। देखो रेगुलर अब ये वीडियोस आएंगी डेली की, यहाँ पर 4 वीडियोस हम अपलोड करेंगे, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।